जापान में एक बहुत ही अजीबोगरीब पेशा है। किसी घर में सिर्फ एक रात रहकर आप आसानी से $1,00,000 कमा सकते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन बहुत कम लोग इस पेशे को चुनौती देने को तैयार होते हैं। वह एक मशहूर भूतिया घर साफ करने वाला है, जो ऐसे घरों में जाना पसंद करता है जहां किसी की हाल ही में मौत हुई हो। अगर वे वहां एक हफ्ते रह सके तो घर साफ सुथरा माना जाएगा और मकान मालिक उसे किराए पर दे सकता है या बेच सकता है। पेशेवर गैंडा साफ करने वाली एनी काम करते समय अपने साथ एक खास सेंसर लाइट रखती है। अगर लाइट टिमटिमाने लगे तो इसका मतलब है कि कमरे में कोई भूत है। वह कमरे की तलाशी लेने लगती है और जब वह बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यह देखकर चौंक जाती है कि भूत उसे देख सकता है। उसे क्या पता था कि एनी के पास असल में एक खास शक्ति है, वह आत्माओं को देख सकती है। भूत ने एनी को डराने की कोशिश की, लेकिन डरने के बजाय उसने शांति से दरवाजा बंद कर लिया। और फिर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि वह भूत की नाक के नीचे सो गई। उसे डर नहीं लगा क्योंकि वह एक राज जानती थी, भूत लाशों या इंसानों को भी नहीं छू सकते। एनी ने अपनी पहली रात बिना किसी घटना के बिताई। सुबह होते ही उसने उन भूतों का चित्र बनाना शुरू कर दिया जो उसने देखे थे। यह उसका जुनून बन गया था। कपड़े धोने वाली क्लीनर बनने के बाद से वह अपने सामने आने वाले हर भूत का दस्तावेज बनाती रही है। भूत को जिज्ञासा हुई कि इतनी खूबसूरत लड़की ने ऐसा काम क्यों चुना। एनी ने शांति से अपनी कहानी सुनाई। जब वह केवल 5 साल की थी तो उसकी माँ ने उसे अपनी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया और जल्द ही लौटने का वादा किया, लेकिन उस दिन के बाद उसकी माँ कभी वापस नहीं लौटी। एनी खुद को परित्यक्त महसूस करने लगी और धीरे धीरे एकाकी और मित्रहीन होती गई। लेकिन अपने 18वें जन्मदिन पर उसकी दादी, जिनसे वह बेहद प्यार करती थी, का अचानक निधन हो गया। बेघर होकर एनी को अपने चाचा के यहाँ शरण लेनी पड़ी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके चाचा ने पैसे कमाने के लिए एनी को शॉवर क्लीनर का काम सिखाया। एनी की कहानी सुनकर भूत को सचमुच बहुत दया आई। अगले कुछ दिनों में भूत और एनी गहरी दोस्त बन गईं। लेकिन एक रात एनी को अपने बिस्तर के नीचे पुराने संगीत कैसेटों का एक डिब्बा मिला। भूत उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। एनी एक संगीतकार थी। इन टेपों का संगीत उसकी अपनी रचना थी, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उसे कभी पहचान नहीं मिली। हताश होकर उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। उसने एनी से विनती की कि वह उस पर एक एहसान करे और टेप किसी संगीत कंपनी को भेज दे। अगर उन्हें पहचान लिया जाता तो उसकी मृत्यु शुभ होती। एनी बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। एनी के वादे के बाद भूत गायब हो गया और उसका काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। हालांकि जैसे ही वह टेप पर संगीत बजाने वाली थी, फोन बज उठा। यह उसके चाचा का था। चाचा युआनमी के पास अन्ना के लिए एक नया काम था, एक और भूतिया घर। लेकिन इस नए भूतिया घर में एक और भी अप्रत्याशित घटना घटी।